Hello learners, welcome to chapter number 13, The Value of Work, based on new NCERT syllabus for class 6th. आज के चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे काम हमारी जिंदगियों में वैल्यू लाता है और कैसे हर तरह का काम इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Types of activities. There are two types of activities. Number one is economic activities जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेन देन होती है पैसे की. नंबर टू इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें पैसे का लेन देन नहीं होता है. ये आउट ऑफ लव, केयर और रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड के लिए की जाती हैं. Now let's understand economic activities with definition and examples. Economic activities वो काम होते हैं जिसे लोग पैसा या कुछ सामान कमाने के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर का पढ़ाना सैलरी के लिए, एक शॉपकीपर का सामान बेचना, एक फार्मर का फसल उगाना. इन सब एक्टिविटीज का मेन पर्पस होता है इनकम अर्न करना. इसलिए इन सब एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है. Non-economic activities with definition and examples. Non-economic activities वो काम होते हैं जो पैसा कमाने के लिए नहीं होते, बल्कि प्यार, केयर और रिस्पेक्ट के लिए किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारी मम्मियों का हमारे लिए खाना बनाना या किसी गरीब की मदद कर देना, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करना किसी काम में, या अपने घर में साफ सफाई कर लेना. ये ऐसे काम होते हैं जो हमारे दिल को खुशी देते हैं. They add emotions, social and moral values to our lives. Let's compare economic and non-economic activities. इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो काम होते हैं जिनका मेन पर्पस होता है पैसे कमाना. जैसे यहाँ पिक्चर में एक शेफ रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है. वो कस्टमर्स के लिए फूड प्रिपेयर करता है, उसके बदले उसे पैसे मिलते हैं. इस एक्टिविटी में मनी का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इसका रिजल्ट होता है इनकम और वैल्यू एडिशन. अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की. ये एक्टिविटीज बिल्कुल ही अलग होती हैं. इनका मेन पर्पस होता है लव, केयर और ड्यूटी. फॉर एग्जाम्पल, एक माँ अपने परिवार के लिए खाना बना रही है. वो पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि प्यार और जिम्मेदारी से कर रही है. इस एक्टिविटी में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ये हैप्पीनेस और सोशल केयर क्रिएट करती है. इन शॉर्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पैसा देती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सुकून देती हैं. Importance of non-economic activities. Non-economic activities पैसा नहीं देती, लेकिन ये हमारी सोसाइटी में प्यार, यूनिटी और कॉपरेशन बढ़ाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेवा, जैसे गुरुद्वारा में लंगर. लोग बिना पैसे लिए खाना बनाते हैं और सर्व करते हैं. स्वच्छ भारत अभियान, लोग मिलकर अपने आसपास सफाई रखते हैं. ये एक कलेक्टिव एफर्ट होता है. वन महोत्सव, जब लोग मिलकर ट्री प्लांटेशन ड्राइव करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं. फेस्टिवल्स, जब हम सब साथ मिलकर डेकोरेशन करते हैं, कुकिंग करते हैं और फूड शेयर करते हैं. ये सब एक्टिविटीज हमारे बीच यूनिटी और ग्रेटिट्यूड बढ़ाती हैं. इन शॉर्ट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सोसाइटी को जोड़ कर रखती हैं और हमारे अंदर दूसरों के लिए कुछ करने की फीलिंग्स देती हैं. अब कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स समझते हैं. मार्केट, वो जगह जहाँ पैसों के बदले चीजें या सर्विस एक्सचेंज होती हैं. फी, प्रोफेशनल सर्विस जैसे डॉक्टर या लॉयर के लिए दी गई पेमेंट. सैलरी, एम्प्लॉय की हर महीने वाली फिक्स्ड पेमेंट. वेज, डेली या वीकली बेसिस पर मिलने वाली पेमेंट. वेज इन काइंड, जब पेमेंट पैसों की बजाय चीजों या फ्रूट में हो. वैल्यू एडिशन, जब कोई प्रोडक्ट इम्प्रूव होता है तो उसकी एक्स्ट्रा वैल्यू जो बढ़ती है. सेवा, बिना किसी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के दूसरों के लिए सेल्फलेस काम करना. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एक कॉमन गोल के लिए साथ मिलकर काम करना, जैसे सफाई. इकोनॉमिक लाइफ, वो सभी काम जो लोग पैसा कमाने और सोसाइटी चलाने के लिए करते हैं. Now let's summarize this chapter. Value for work, हर काम important है, चाहे आपको उसके पैसे मिले या ना मिले. इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिनसे हम पैसा कमाते हैं. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी लाइफ में इमोशनल और सोशल वैल्यूज ऐड करती हैं. वैल्यू एडिशन, जब आप किसी चीज को इम्प्रूव करते हैं तो उसकी वर्थ बढ़ जाती है. और दोनों ही एक्टिविटीज का बैलेंस होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक हैप्पी लाइफ के लिए.
थैंक यू लर्नर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर की चाहिए। बाय बाय।